हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी मेडिकल एग्जाम विद्याकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही प्यारा सा करियर ऑप्शन आपके सामने लेकर के आया हूं। ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान ही इधर नहीं जाता और बहुत सारे लोग इसकी बात भी नहीं करते। तो बच्चों से कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी बहुत सारे बच्चे मतलब जानकारी के अभाव में इस फील्ड पे नहीं जा पाते, और जहाँ पे एक अच्छा खासा करियर आपके हाथ में है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेडिकल एग्जाम में। उन सारी चीज़ों के बारे में आज बताने वाला हूँ, और फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे हर बायोलॉजी वाले बच्चे के पास, हर एग्रीकल्चर वाले बच्चे के पास। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि पशु डॉक्टर कैसे बने। आपने देखा भी होगा थंबनेल के, पशु डॉक्टर कैसे बने। तो पशु डॉक्टर एक बेहतर भविष्य, अच्छा करियर है। क्यों अच्छा करियर है भाई? तो पशु डॉक्टर बनना, पहली बात तो कम नंबर पे आप बन सकते हैं। नीट में आपके कम नंबर आ रहे हैं या उसके चलते आप पैरामेडिकल की तरफ जा रहे हैं, तो पैरामेडिकल की तरफ जाने से अच्छा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन एक है आपके पास, वो है आपका पशु चिकित्सक। यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, और अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खूब खुल रही हैं, लोग कुत्ते खूब पाल रहे हैं, लोग गाय भैंस पाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है। पशुओं के डॉक्टर्स की भारी डिमांड है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे अब्रॉड की बात करें, भारी डिमांड है। अच्छा खासा करियर है, बहुत जल्दी प्रमोशन के भी चांसेस हैं। बहुत ही जल्दी आप प्रमोट हो सकते हैं, बहुत ही जल्दी गजेटेड ऑफिसर यानी कि चिकित्सा अधिकारी बन सकते हैं, बहुत जल्दी जिला लेवल के अधिकारी में, फिर आगे चल करके और बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बन सकते हैं। और वही आपका बेसिक पे स्किल होने वाला है, वही सारे पैसे, वही सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि एक आम डॉक्टर को मिलती, वही सारी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप किसी फील्ड में, इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए और भी सुनहरा भविष्य होने वाला है। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ें बात करेंगे कि क्या योग्यता होने वाली है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन कौन से कोर्सेस किस एडमिशन के थ्रू मिलेंगे, किस एडमिशन के थ्रू के बाद स्टेट वाइज जो हैं, स्टेट वाइज भी बात करेंगे कि भाई यूपी वाले कैसे कर सकते हैं ना, बिहार वाले कैसे कर सकते हैं, राजस्थान वाले कैसे कर सकते हैं, एमपी वाले कैसे कर सकते हैं, सारे स्टेट वाइज भी कैसे कर सकते हैं, और पूरे इंडिया की भी बात करेंगे, सारे एग्जाम्स की बात करेंगे, और करियर की भी बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग एक बार लाइक कर दें जितने लोग ये आए हैं, और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूँ प्यारे बच्चों। बहुत दिनों से बहुत सारी दिक्कतों से मैं जूझ रहा था, जिसके कारण आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। बहुत जल्दी आपके लिए फ्री बैचेस, आपके नर्सिंग एग्जाम के हों चाहे पैरामेडिकल एग्जाम के हों, बहुत सारे या एम्स नर्सिंग के हो, फ्री बैचेस भी लाने वाले हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, 50,000 हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा फ्री बैचेस भी देने में हमें। तो फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो लोग भी वेट कर रहे हैं बैचेस का, जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कि भाई पशु डॉक्टर कैसे बने। ठीक है, तो एक तो वो बन सकते हैं जिन्होंने 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करा है। क्या योग्यता है? 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने करा है, या आपने एग्रीकल्चर से। यहाँ भी आपको चांसेस मिलते हैं कि अगर आपने 12 एग्रीकल्चर से भी करा है तब भी आप पशु डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आप 12वीं पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या एग्रीकल्चर से भी हो, कहीं से का वो भी लेता है। ठीक है, ये आपकी मिनिमम योग्यता है। अगर आप ऐसे हो या अपेयरिंग है तो आगे चल करके भविष्य बना सकते हो। सबसे बड़ा मुद्दा है जो करियर, सर इसको करने के बाद अपन कर क्या सकते हैं ना। तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे बकायदा डॉक्टर लगा सकते हैं, चाहे पशु के डॉक्टर हो चाहे ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर हो। डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो, बकायदे डॉक्टर वाला इज्जत, डॉक्टर वाला सम्मान, डॉक्टर वाला पूरा प्रोफेशन यहाँ मिलेगा। तो डॉक्टर लगा सकते हो, सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर लगना, व्हाइट कोट के साथ डॉक्टर लगना, ये बड़ी बात हो। तो अगर आप पैरामेडिकल की तरफ जाते हैं, नीट में कम मार्क्स में, या बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे जो कम मार्क्स के बाद पैरामेडिकल की तरफ जाते हैं, तो पैरामेडिकल में वो डॉक्टर नहीं लगा पाते। भले बहुत सारे कोर्सेस हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बना लगा पाते। और जितनी ज्यादा करियर की संभावना यहाँ है, जितना ज्यादा सुनहरा भविष्य यहाँ है, उतना सुनहरा भविष्य भी वहां पे नहीं है। ठीक है, तो पशु चिकित्सा अधिकारी भी बहुत जल्दी बन सकते हैं, नॉर्मल पशु चिकित्सक भी बन सकते हैं। आर्मी में और पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री आप क्या जानते हो? पैरामिलिट्री जानते हो ना, जैसे सीआईएसएफ होता है, बीएसएफ होता है ना, सीआईएसएफ देखा होगा, बीएसएफ देखा होगा, सीआरपीएफ देखा होगा, बहुत सारी एसएसबी देखा होगा, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स होती है। यहाँ डायरेक्ट भर्ती आती है, इन पे डायरेक्ट भर्ती आती है, आसानी से जान सकते हैं। आर्मी में भी डायरेक्ट भर्ती आती है, पशु केयर टेकर के नाम से डायरेक्ट भर्ती आती है आर्मी में। और पैरामिलिट्री, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे आईटीबीपी भी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में, सब में डायरेक्ट वैकेंसी आती है। निजी क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं, निजी क्लिनिक में भी बहुत लोग इलाज कराने आते हैं, गौशाला वोशाला वाले भी सब लोग आते हैं। हर जगह गौशाला का भी कल्चर बढ़ रहा है, पशुओं की तरफ कहीं ना कहीं सरकार का भी झुकाव है। तो बहुत ज़रूरत है डॉक्टर्स की, भविष्य में भारी डिमांड आएगी डॉक्टर्स की। अभी भी बहुत लोग कुत्ते वगैरह पालते हैं ना, तो वहाँ वो भी वही पशु चिकित्सक वो भी करता है, कुत्तों का भी इलाज करता है। ठीक है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे खुल रहे हैं, पार्क वगैरह, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जहाँ भारी मात्रा में क्या किया जाता है? पशुओं का पालन पोषण किया जाता है ना, उसके अंदर पूरा जंगल बनाया जाता है। देखा होगा आपने, बहुत सारी लाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं खुल रही हैं, अंबानी जी ने भी अभी खोली है। तो यहाँ भी भारी डिमांड होती है डॉक्टर्स की, ना कि वहाँ जो पशु पक्षी होते हैं उनका इलाज करना। तो यहाँ भी आपका करियर है ना। एनिमल ब्रीडिंग में आप काम कर सकते हैं। एनिमल ब्रीडिंग आप लोगों ने देखा होगा, गाय का, भैंस का कृत्रिम संकरण करवाना, आर्टिफिशियल रूप से उसका फर्टिलाइजेशन करवाना। गाय में देखा होगा बायफ वाले आते हैं, एक संस्था है बायफ, वो लोग क्या करते हैं, गायों का कृत्रिम रूप से गर्भाधान करवाते हैं ना। डॉक्टर जाता है और डॉक्टर क्या करता है, सीमेन छोड़ता है। तो एनिमल ब्रीडिंग में भी बहुत, अब सभी लोग ब्रीडिंग ही करवाते हैं, लोग नेचुरल रूप से करा नहीं रहे हैं। गायों की, भैंसों की, सभी की नस्ल अच्छी करने के लिए ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ भी अच्छा खासा भविष्य है आपका, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, क्लास फर्स्ट के गैजेटेड ऑफिसर इसमें बहुत जल्दी से बन सकते हैं। रिसर्च प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं। और एक भारत का सबसे बड़ा उभरता हुआ उद्योग है डेयरी उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उभरता हुआ उद्योग है डेयरी उद्योग ना। तो डेयरी उद्योग में भी अच्छी खासी आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ भी आप काम कर सकते हैं पशु चिकित्सक के रूप में और बहुत सारी चीज़ों के रूप में, ठीक है। ये सारे आपके करियर विकल्प हैं। तो निजी भी कर सकते हैं, डेयरी उद्योग भी हो सकता है, एनिमल ब्रीडिंग में जा सकते हैं, रिसर्च एकेडमी में जा सकते हैं, इंडस्ट्री जो कमर्शियल इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी उन पे जा सकते हैं ना। ये सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर पे जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में जा सकते हैं, कंजर्वेशन में, इन सब में जा सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं, आर्मी में, मिलिट्री में डायरेक्ट भर्ती आती है। तो करियर की संभावनाएं कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बेरोजगार तो बैठेंगे ही नहीं, 100% है ये, ठीक है। अब पाठ्यक्रम क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूं बैचलर डिग्री की। दो प्रकार की डिग्री है, या तो आप बैचलर डिग्री कर दो, बैचलर डिग्री करके बन जाओ, या आप तुरंत चाहिए कुछ। दो प्रकार के, अब मैंने दो प्रकार से डिवाइड करके इसको बनाया है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो यूपी से हों, बिहार से हों, बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे होते हैं जिनको तुरंत जॉब चाहिए। तो अगर तुम्हें तुरंत जॉब चाहिए तो डिप्लोमा कोर्सेज करके तुरंत जॉब में लग सकते हो, बाद में अपने कोर्सेज बढ़ाते जाओ, एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओ। और एक होता है कि बैचलर कोर्सेज करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तगड़ी जॉब होगी। तो सबसे पहले बैचलर कोर्सेज की बात करें तो बैचलर कोर्स आपका है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स होता है बेटा प्यारे बच्चों 5.5 साल का, 4.5 साल आपको पढ़ना होता है, इंटर्नशिप 1 साल, 1 साल की आपका इंटर्नशिप होती है जहाँ पे आप इलाज करते हो, ठीक है। तो ये आपका बैचलर डिग्री है। इसके बाद आप डॉक्टर बनते हो सीधा, इसके बाद आप डॉक्टर लिखते हो, पशुओं के डॉक्टर बन सकते हो। इंडिया में कहीं से भी हो, सब जगह ये होती है। ये बैचलर डिग्री सब जगह होती है। कैसे होगी? नीट के थ्रू होगी या स्टेट वाइज होगी, वो भी बात करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। और कब, कहाँ, कैसे, किसके फॉर्म आते रहेंगे वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, सारे फॉर्म। तो जरूर इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर करना है। 50,000 पहुंचाना है आप लोगों को, टारगेट है कि सब लोग सब्सक्राइब करके तुरंत इस प्यारे प्यारे चैनल 50,000 पहुंचाओ, ठीक है। डन। अब डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? जो जल्दी जॉब चाहते हैं ना, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज, ASDP है, VLDT है, VDVSC, ये सब 2 साल के हैं। 4 सेमेस्टर लगता है इसमें, बस 2 साल के कोर्सेज हैं ये, बहुत प्यारे प्यारे। 4 सेमेस्टर में कहानी खत्म, और इसके बाद आप अपना काम करना शुरू कर देंगे, कमाई आपके हाथ में आने लगेगी। उन लोगों के लिए जिनको जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, गरीब घर के बच्चे हैं, ठीक है। इधर हो गया आपका बैचलर डिग्री, उधर हो गया आपका डिप्लोमा, ठीक है। अब आगे आते हैं। सबसे पहले मैं यूपी की बात करता हूं कि यूपी में क्या हो सकता है। तो यूपी में अगर बात करें तो एक एग्जाम आता है यूपी कैटेट एग्जाम। कब आएगा? जैसे ही हर साल आता है प्यारे बच्चों एग्जाम, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यूपी कैटेट एग्जाम यानी कि यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा होती है, सभी राज्य कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के लिए होती है, सारे यहाँ से होता है। और 15% एडमिशन नीट के थ्रू होते हैं। अखिल भारतीय कोटा 15%, भारतीय कोटा पशु चिकित्सक के तहत 15% एडमिशन नीट के थ्रू। तो मात्र 15% एडमिशन नीट के थ्रू है। तो नीट में भी जिसके कम मार्क्स है वो पा सकता है, बाकी यूपी कैटेट दे करके आराम से अपनी सीट ले सकता है सारे सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में अपना 5.5 साल का कोर्स करके डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपको एंट्रेंस देना है, फिर स्टेट कोटा के हिसाब से अपना सीट लेना है, ठीक है। अब प्रमुख महाविद्यालयों की बात करें, जो मेन यूनिवर्सिटी, उनका नाम भी मैंने लिखा है। जैसे आपने मथुरा की देखा, DUASU मथुरा यानी कि दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। दूसरी अयोध्या में आपकी यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है। तीसरी मेरठ में है। ये 3 मेन यूनिवर्सिटी हैं, मेन प्रसिद्ध कॉलेज हैं, सुप्रसिद्ध कॉलेज है, जहाँ से ये आप बढ़िया से कर सकते हैं। कुछ मेन कॉलेजों के नाम भी है, ठीक है। तो कब आएगा, कैसे आएगा, जैसे इसके फॉर्म आते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम है, ये सारी तैयारी यहाँ से कराई जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं भाई बिहार।
बिहार के बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है। बिहार के प्रसिद्ध कॉलेज हैं बिहार वेटनरी कॉलेज BVC पटना, बिहार का प्रमुख महाविद्यालय है पशुओं के लिए। ठीक है। दूसरा है किशनगंज, ये किशनगंज में स्थित है, किशनगंज वेटनरी कॉलेज है। ठीक है। परीक्षा कौन सी होती है बिहार में? तो प्यारे बच्चों 2 एग्जाम होते हैं, BCEC जिसके बारे में हमने पिछले साल ही पढ़ाया और DCEC। इन दोनों से, BCEC से आप क्या करेंगे, पशुओं वाला क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा मतलब बैचलर कोर्सेस और डिग्री कोर्सेस कर सकते हैं, और ये डिप्लोमा कोर्सेस है। DCEC 2 साल डिप्लोमा कोर्सेज करवाता है। तो इन दोनों एग्जाम के थ्रू आप लोगों को लगता होगा कि सर DCEC BCC के थ्रू हम नर्सिंग कर सकते हैं, या हम B फार्मा कर सकते हैं, या D फार्मा कर सकते हैं, इसके थ्रू कोर्सेज छोटे छोटे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पशु चिकित्सक वाला भी इसमें ऐड होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं आपको। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ही आएगा BCC का इस साल फॉर्म, DCC का सब बता दूंगा, और तैयारी बहुत जल्दी अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी से तैयारी इस बार इतना मजबूत करना है, पिछले बार जो पढ़ाया UP सीनेट में वही आया, इस बार भी सेम टू सेम सब में यही होगा। ठीक है। थोड़ा सा देर लगती है लेकिन दुरुस्त आता हूं, ये गारंटी है। इंट्रेंस एग्जाम होगा और आपको कोटा मिलेगा, आपको मिल जाएगा सीट। ठीक है। तो बिहार में ये सारे एग्जाम्स हैं, ये कॉलेज हैं आपके, और 2 एग्जाम ध्यान देना, BCEC DCEC। ठीक है। अब आते हैं अपने प्यारे से मध्य प्रदेश, MP की बात करते हैं। MP में एक एग्जाम होता है MP PVFT, यानी कि मध्य प्रदेश पूर्व पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन परीक्षण। ठीक है। ये होता है किसके लिए? इससे होता है BVSC और AH, मतलब वो 5.5 साल वाली डिग्री वाला, बैचलर डिग्री वाला कोर्स होता है, बहुत अच्छे से। ये राज्य कोटा है। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालय कौन है? MP ADS, यानी कि पशुपालन एवं डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा, ये एक परीक्षा होती है इसमें, डिप्लोमा कार्यक्रम प्रवेश के लिए। इससे क्या होता है? डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश। इस वाले से डिप्लोमा कार्यक्रम में जाते हैं, उस वाले से यहाँ से बैचलर डिग्री, और यहाँ से डिप्लोमा। MP वाली स्क्रीनशॉट ले लो अपना। ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूंगा मैं, बाकी अभी मोटा मोटा देख लो, अभी सारे फॉर्म जैसे जैसे आते रहेंगे बताता रहूंगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में होता है RVPVT, यानी कि ये क्या होता है? राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया होती है डिग्री कॉलेजों के लिए। नीट UG के स्कोर के आधार पर होता है। और फिर होता है डिप्लोमा होता है AHDP, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, ये मेरिट के आधार पर होता है। यहाँ डायरेक्ट मेरिट से हो जाता है, 12वीं में आपके अच्छे नंबर हैं तो हो जाता है। ये आपके राजस्थान के मुख्य विद्यालय हैं। ठीक है। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अपन को मेडिकल फील्ड में जाना है, व्हाइट कोट का सपना साकार करना है, डॉक्टर भी लगाना है, जल्दी जॉब चाहना है, एक अच्छा करियर ऑप्शन अपन का, नीट में कम मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े उन सारे एग्जाम्स में कम मार्क्स पा रहे हो, जहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जहाँ पे बहुत कंपटीशन हाई है, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, तो प्यारे बच्चों ये सारे फील्ड हैं जहाँ पे अभी भी कंपटीशन लो है और अच्छा करियर ऑप्शन है। तो बिना किसी देरी के अगर आपका झुकाव इस तरफ है तो जरूर फॉलो करेंगे मेडिकल एग्जाम विद्याकुल को, इन सब की भी तैयारी कराएंगे और समय समय पर वैसी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब सभी को करना है और शेयर करना है हर एग्रीकल्चर वाले के पास, हर इस वीडियो को सबके पास पहुंचाना आपका काम है, हर एग्रीकल्चर वाले के पास, हर बायोलॉजी वाले के पास। ठीक है। और कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करना कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हो और कौन कौन से बैच का वेट कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट करेंगे। थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं अगली ऐसे वीडियो में।